गलतफहमी। बच्चों को साथ लिए तुलिका शाम के समय अपने मायके आ गई। बेटी को ऐसे अचानक आते देख तुलिका की माँ रीता जी हैरान रह गई। अरे तुलिका, ना कोई खबर ना फोन। अरे माँ, आप लोगों की याद आ रही थी सो चली आई। अब अंदर भी आने देंगी या नहीं? पापा कहाँ है? पापा काम पर गए हैं, शाम को आएंगे। तुम लोग बैठो, पानी लाती हूँ। प्रणाम नानी माँ, बच्चों ने एक साथ कहा। खुश रहो मेरे बच्चों, सब अच्छे तो हो? सब अच्छे हैं, आपकी बहुत याद आती है। नाश्ता करके आपसे कहानी सुनेंगे। ठीक है, मैं पानी और नाश्ता लाती हूँ। तुम सब हाथ मुँह धो लो, रीता जी ने कहा। मैं भी साथ में चलती हूँ माँ। दोनों रसोई की ओर चल पड़ी। नाश्ता करके बच्चे खेल में लग गए और माँ बेटी बातों में लग गई। हाँ तो तुलिका, अब बताओ कि अचानक कैसे आ गई तुम? रीता जी ने पूछा। तुलिका ने शांत स्वर में कहा, माँ, मैं हमेशा के लिए वह घर छोड़ के आई हूँ। बच्चे कुछ नहीं जानते। रीता जी को जैसे सदमा लगा। कुछ देर तक तो वो पूरी तरह से मौन रह गई। फिर थोड़ी देर के बाद जैसे होश में आई। इतनी बड़ी बात तुम इतने इत्मीनान से कैसे कह सकती हो? तुम होश में तो हो? हाँ माँ, मैं होश में आ गई हूँ। जानती हो माँ, 14 साल की तपस्या के बदले तुम्हारे दामाद ने मुझे बेवफाई दी है। दफ्तर के दौरे के नाम पर वो किसी लड़की के साथ। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती है। छी। अरे नहीं बेटी, मेरी आंखें इंसान को पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, रीता जी तुलिका को समझाते हुए बोली। नहीं माँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मोहित ने मुझे धोखा दिया है। अब अगर आप भी मुझे और बच्चों को बोझ मानकर यहाँ नहीं रखना चाहती हैं, तो हम अभी चले जाएंगे, तुलिका गुस्से में बोली। अरे तुलिका, गुस्सा क्यों हो रही हो? जब तक चाहे रहो, तुम्हारा ही घर है। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अभी थोड़ा आराम कर लो, सफर से थक कर आई हो। मैं बच्चों को देख कर आती हूँ। ये कहकर रीता जी कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद थकान के कारण तुलिका को नींद आ गई। तुलिका की नींद फोन की घंटी बजने से खुली। बाहर शाम रात में बदल गई थी। फोन मोहित का था। तुलिका के हेलो कहते ही मोहित ने कहा, तुलिका कहाँ हो तुम? पता है कितनी देर से दरवाजे पर खड़ा आवाज लगा रहा था, फिर देखा तो ताला लगा हुआ है। कहाँ हो? जल्दी आओ ना। मैं वो घर छोड़कर आ गई हूँ, बच्चों को भी ले आई। अब आप आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। मेरे तरफ से आप आजाद हैं और आगे से फोन करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बात भी नहीं करना चाहती थी, पर बताना जरूरी था। कहते हुए तुलिका ने फोन रख दिया। मोहित ने देर न करते हुए तुरंत तुलिका के मायके जाने का फैसला किया। गाड़ी चलाते हुए भी उसका दिल और दिमाग तुलिका के बारे में ही सोच रहा था। तेज गति से गाड़ी चलाकर जल्दी वह अपने ससुराल पहुंच गया। घर में सभी खाना खाकर सो रहे थे। घंटी बजने पर तुलिका के पापा ने दरवाजा खोला। मोहित ने ससुर जी के चरण स्पर्श किए। अरे मोहित बेटा, आप भी आने वाले हैं? तुलिका ने बताया नहीं। शायद अभी तक पापा को तुलिका और माँ ने कुछ नहीं बताया। मोहित ने मन ही मन सोचा। जी पापा, अचानक ही कार्यक्रम बन गया। तुलिका शायद कमरे में है, मैं मिल लेता हूँ, आप भी आराम कर लीजिए। कहते हुए वह कमरे में चल दिया। तुलिका सोई नहीं थी। कमरे की बत्ती जल रही थी। बच्चे नानी के साथ सो रहे थे। मोहित को देखते ही वह गुस्से में बोली, मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद चैन नहीं मिला, जो यहाँ पर भी आ गए। सुनो तो, क्यों इतने गुस्से में हो? आखिर किस बात पर इतना बड़ा फैसला किया है? कुछ तो बोलो। मोहित ने कहा, पिछली बार जब तुम टूर पर गए थे तो तुम्हारा फोन एक लड़की ने उठाया था, और आज भी जब दोपहर को मैंने फोन किया तब भी आखिर कैसे कोई लड़की तुम्हारा फोन उठा सकती है? टूर का बहाना बनाकर किसी और के साथ। छी, हे भगवान, इसके लिए तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही थी। मेरे साथ जो धैर्य काम करता है ना, ये उसी की शरारत है। उस रात भी उसी ने और कल भी उसी ने फोन उठाया था। मुझे पहले ही बता देना चाहिए था तुम्हें। विश्वास नहीं है तो अभी बात कराता हूँ। मोहित ने फोन लगाया, लाउड स्पीकर चालू किया, धैर्य को डांट लगाई और उससे कल जैसी आवाज में दोबारा बात करने के लिए कहा। तुलिका सुनकर हैरान रह गई। ये वैसी ही आवाज थी जैसी उसने पहले सुनी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मोहित ने कहा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपने जीवन में तुम्हारे अलावा किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकता। अब कभी भी कोई बात हो पहले मुझसे पूछना, फिर कोई फैसला लेना, और घर छोड़कर आने की सोचना भी मत, समझी? कहकर मोहित ने तुलिका को गले से लगा लिया। तुलिका ने भी अपने कान पकड़ लिए और आगे से शक करने से तौबा कर लिया।
दोस्तों, कई बार हम बिना सच जाने गलत फहमियों के शिकार हो जाते हैं और हमारे रिश्तों पर इन सब का बहुत ही गलत असर पड़ता है। इसीलिए बिना सच जाने कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। बातचीत से बड़ी समस्या सुलझाई जा सकती है। तो आज की इस कहानी के बारे में आप लोग अपनी राय मुझे जरूर दें और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।